मेरे साथ जो है मोहम्मद मंसूर हुसैन हैं। ये चंचलगुड़े के रहने वाले हैं और इनकी पूरी फैमिली से मैं वाकिफ हूँ। तकरीबन 2-3 साल पहले ये MBA स्टूडेंट है। 2-3 साल पहले ये बाहर गए थे। बाहर जाने के बाद में इनको एक कंपनी में जॉब मिला था। वहाँ पर अब्दुल हादी अब्दुल्ला अल खतानी एंड सन्स लिमिटेड बेवरेजेस कंपनी है। तो एक्चुअली इनका अपॉइंटमेंट जो था एज ए मार्केटिंग ऑडिटर था। काम अच्छा करने की बुनियाद पे इनको कंपनी ने तरक्की दिया और बड़ा काम ले रहे थे। डेली इनको क्या था कि पूरा कलेक्शन जो होता वो लाके डेली बैंक में जमा करना था। दैट कलेक्शन वाज नियरली फ्रॉम 1 लाख रियाल टू 2 लाख रियाल ऐसा था। तो ऑन 25/8/2016 ये कंपनी में पैसे जमा करने के लिए रूटीन में गए। वहां पर जब ये रूटीन में गए तो वहां पर जाने के बाद में गाड़ी पार्क किए। पार्क करने के बाद में उतर के बैंक में रख रहे थे। बैंक में जब बैग लेके जा रहे थे, अचानक सामने से गाड़ी में 2 लोग आए। एट द गन पॉइंट इनको गन लगाए, बैग खींचने की कोशिश करे, वो रेजिस्ट करे, लेकिन फिर भी वो गन से मार देते बोल के डरा के बैग दे दिए। देने के बाद में इमीडिएटली ये क्या किए कि कंसर्न जो बैंक के मैनेजर है उनको बोले, हेल्पलाइन नंबर लिए, सऊदी पुलिस को कंप्लेंट किए। सऊदी के वहां पर मुकामी जो पुलिस स्टेशन है वो पुलिस में गए लोग। जाने के बाद में कंपनी के लोग आए। लोग आने के बाद में कंपनी के लोग इनके ऊपर क्या किए कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अमाउंट बोल के बोले, यानी इन्हों पैसे ले लेके ऐसा रख के बोल रहे हैं बोल के ऐसा कुछ कंपनी शक के ऊपर इनको कंप्लेंट करे। तो पुलिस वाले इनको 45 डेज पुलिस स्टेशन में रखे। कंपनी की तरफ से कोई आके रिप्रेजेंट नहीं किया। इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी कोई जाके रिप्रेजेंट नहीं किया कि इंडियन ऐसा है बोल के। जब ये बात हमको मालूम हुई, इनके मदर के जरिए मालूम हुई, तो यहाँ पर के पूरे अखबारात में आया। सुषमा स्वराज को हम लोग बोले, सुषमा स्वराज मैडम ट्वीट करे, इंडियन एम्बेसी इन रियाद से रिपोर्ट मंगाए। लेकिन जब तक क्या हो गया था कि वहां की अदालत का फैसला आ गया था। वो अदालत का फैसला ये था कि इनको 1 साल की सजा, 300 कोल्ड लैशेस और ये जो पेमेंट जो कंपनी का जो अमाउंट था 1,06,000 सम चेंज, जो 1,06,000 जो सऊदी रियाल था, वो कंपनी क्लेम कर रही थी कि पैसे इनको दियो बोल के। ठीक है, अब सऊदी इंडियन एम्बेसी बहुत कोशिश की, उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट भी कोशिश की रही, लेकिन पूरा 1 साल मुकम्मल हुआ। दूसरे केसेस में जो है जिनको 1 साल सजा होती सऊदी में, 3 महीने पहले उनको छोड़ देते ताकि अच्छा कैरेक्टर बोल के, लेकिन वो भी इनके साथ नहीं हुआ। अब मुझे ये मालूम हुआ कि अब इनके ऊपर जो है 5 साल का बैन भी लगा दिए, सऊदी में नहीं आ सकते बोल के। फिर इनको जॉब भी चले गया। तो इंडियन गवर्नमेंट का काम था कि अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करना। इंडियन एम्बेसी इन रियाद का काम था कि जाके इनसे जेल में मिलना, इनको प्रोटेक्ट करना, लेकिन ऐसी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उनको रिप्रेजेंटेशन करे। हम नहीं चाहते कि कोई और मोहम्मद मंसूर हुसैन बने सऊदी में। सऊदी के जेल में अगर आप देखें तो पता चलेगा कि कई हैदराबादी, कई इंडिया के लोग वहां पर पड़े हुए, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा। फिर भी मीडिया की तरफ से, आप लोगों की तरफ से हेल्प मिलने से मोहम्मद मंसूर हुसैन का केस जो है हाईलाइट हुआ है। ऐसे कई मंसूर हुसैन पड़े हुए हैं सऊदी के जेल में। तो आप देखिए कि कोई दूसरी कंट्री के अगर एक आदमी जैसा फिलिपीनी है, चाइनीज है, एक आदमी को गिरफ्तार करके जाते, इमीडिएट उनकी एम्बेसी रिएक्ट करती, वहां पर भाग के जाते। एक बेगुनाह आदमी 1 साल तक जेल में रहा, उसकी नौकरी चले गई, उसको कोई कंपनसेशन नहीं, उसको आपके फिर ऊपर से 5 साल का बैन लग गया। आई अपील ऑन बिहाफ ऑफ मंसूर हुसैन एंड हिज फैमिली, हिज मदर, हिज वाइफ। छोटी बच्ची है, उनको बच्ची को तक नहीं देख सके। अब देखिए, अगर उस वक्त पे उनकी फैमिली वहां पर थी, अगर ये इंसिडेंट, सऊदी पुलिस का काम था कि वो सीसीटीवी कैमरे उसमें से निकालना था वहां पर जो इंसिडेंट हुआ। और ये जो रोड पे दारुल तवा, क्या नाम है उसका रोड का, जो बादिद दवासिर जो रोड पे इंसिडेंट हुआ, ये कई और ये केसेस हो रहे हैं। इन आने से थोड़े दिन पहले भी वहां पर एक ऐसी केस हुआ पैसे लूटने का। तो आज दुनिया इतनी तरक्की कर ली, वहां पर पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी कैमरा है, एटीएम पे सीसीटीवी कैमरा है, बैंक पे सीसीटीवी कैमरा है। सऊदी पुलिस वो सीसीटीवी कैमरा निकालना था, इंडियन एम्बेसी जाके वहां पर सीसीटीवी कैमरा निकाल के कोशिश करना था। फिर जो भी हो गया, अल्लाह ताला बेचारों को सही सलामत वापिस ला दिया। अब हमारी मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर से ये गुजारिश है कि एक बेगुनाह इंडियन जो है 1 साल तक जेल काटा और उनकी नौकरी चले गई, 5 साल के बैन हो गया। तो वी वांट टू फाइट कि इंडियन गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि दोबारा फिर से इनके केस को सऊदी गवर्नमेंट को लिखते हुए
ये अब्दुल्ला अल खतानी इंसन्स लिमिटेड से कंपनसेशन क्लेम करना चाहिए कि एक बेगुनाह को 1 साल तक जेल में रखे, उनकी 1 साल की तनख्वाह और जो 5 साल का बैन लगा दिया वो भी उठना चाहिए।